नहीं है, लेकिन उनको उनसे जाके देखें तो सही, को जिंदा है कि मर गए हैं वो। और सर बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स हैं, वो सब वो भी नहीं नजर आता, एजेंसीज उठा उठा के ले जा रही हैं। आरजू, ये को आज की बात है, पाकिस्तान तो चला ही एजेंसियां रही, यही तो अलमिया है इस पाकिस्तान का, यही तो अलमिया है सबसे। अच्छा, हर एक को पता है कि इशू क्या है, लेकिन जब आप हल ही नहीं चाहते, जब आप हल ही नहीं चाहते, जब आपके बच्चे, आप देखें ना, खास मैं समझता हूं खान साहब, मैं थोड़ा सा बल्कि आगे आपको ये बताना चाहूंगा कि खान साहब ने जो पाकिस्तान को जितना डैमेज किया, मेरे ख्याल में माजी में किसी ने नहीं किया। मफलूज करके रख दी कौम उन्होंने। और अमीरुल मोमिनीन को, मुझे ये मैं पूछूंगा इनसे बात कि सुना है इस वक्त जो सारे अंदर तैयारी हो रही है वहां पे धरने की, सारा खर्चा हुकूमत पंजाब कर रही है, उसका कोई जवाब है पूछने वाला? जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनके ऊपर खर्चा अमीरुल मोमिनीन गाड़ी पे नहीं आ सकते थे? पाकिस्तान में कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी मौजूद है हेलीकॉप्टर वाली? मैं थोड़ा सा कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहता हूं कि खान साहब ने परमानेंट डैमेज पाकिस्तान को किस तरह किया। खान साहब को 1 मिनट के लिए जरा पीछे चलें तो खान साहब ने सबसे बड़ा डैमेज तो यह किया कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था पूरी दुनिया में। अब अगले दिन भी 3-4 दिन हो चुके, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मोदी साहब जब तक पावर में है उनसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये पिछले जब 3.5 साल रहे फिर भी ये बातें करते रहे, और नुकसान इन्हीं का था। आइसोलेशन की हालत की है कि एक चाइना भी खिलाफ, अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी, और चाइना भी छोड़ गया, भारत भी छोड़ गया तो अफगानिस्तान के साथ। ये देखिए, ये खान साहब के तोहफे थे। अब उसके बाद आगे चल, अच्छा फिर कहते, फिर जो बाइडेन की कॉल नहीं आ रही थी, उसका आगे शुरू। और खान साहब उठ के रूस उस दिन चले गए जिस दिन यूक्रेन की जंग शुरू हुई, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोन उठा नहीं रहे थे। नहीं, मैंने देखिए अकल के हालात देखे। ये बंदा कहता है कि मैं ही सिर्फ वाहिद हल हूं पाकिस्तान, ये वो बंदा है, और साथ कौन है? सारी एस्टेब्लिशमेंट साथ उसके चलेगी। ये तजर्बा तो उनका है ना। मुझे अफसोस इस बात का, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं भाई, मुल्क आपका है, फौज का मुल्क है, फौज आप चला रही है मुल्क को, भाई आप तजर्बा करना चाहते थे, इसको ओन तो कर लेना यार। बाजवा साहब, मेरी अर्ज ये सुने कि इस तरह पाकिस्तान को छोड़कर ना जाएं, उसकी वजह ये है आपके बगैर ये नहीं चल सकेगा, क्योंकि 75 साल आपने ये चलाया है, 75 ईयर्स आपने चलाया है, ये आपके बगैर नहीं चल सकता। और ये छोड़ भी नहीं सकते सर, जैसे आपने भी अभी बताया कि जिधर जिधर इन्होंने डिपार्टमेंट्स में अपने लोग भर्ती कर रखे, एम्बेसडर्स बना के दूसरे मुल्कों में भेज रखे, ये निकलने का सोच ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल है वैसे ही उन्होंने जाते जाते ऐसे ही उनका चलो एक फेंक दो। और इस तरह पहले कैनी साहब ने भी एक दफा कहा था हम सियासत से निकल रहे हैं, ये एक सियासी बयान है, लेकिन पाकिस्तान को मजीद कमजोर कर रहा है। ये बयान जो देते हैं इस तरह के, ये पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। मैं अब छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप कह देते हो ऊपर से हम छोड़ने लगे, पाकिस्तान के अंदर कोई एमपीए एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक वो आईएसआई की अप्रूवल ना ले। हालांकि उस चीज का आईबी की अप्रूवल होनी चाहिए। फौज क्या काम है एमपीए एमएनए और सियासतदानों के बैकग्राउंड चेक करके उनको असेंबलियों में लाए? उसका क्या काम है? बिल्कुल फंडामेंटल बात। और दूसरा मैं ये कह रहा था ना कि अगर सियासत से निकलना है तो फिर कारोबार से भी निकलो ना। फिर नैब के ठेके भी छोड़ो, नैब कह रहा हूं मैं, उसके सीपैक, वो भी छोड़े सर। मैं कहता हूं आसम बाजवा नैब, उसके ऊपर नैब के कवानीन का इतलाक नहीं होता था सीपैक के ऊपर। सर पीआईए, स्टील मिल, हर इदारे में तो ये बैठे हुए हैं। लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि बैठे हैं भाई, आपने मारा इसको, तबाह आपने किया, ओन करें इसको भाई। अब तो खत्म होने पे, अब तो सिसक रहा है पाकिस्तान, अब तो सिसक रहा है। अब तो जो उसके साथ जो होना था वो इस बुरे तरीके से हो रहा है। आप 75-80% चांसेस आपके टू गो ऑन डिफॉल्ट। और इस वक्त पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे, अब ना वो बिक रही है, और फिर आपके पास वो जो डॉक्टर खदीर साहब एक पटाखा दे गए हैं, उसकी वजह दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे। अब वहां भी नहीं हो रही ब्लैकमेल, बल्कि जो अगले दिन बयान आया भारत से कि वी आर जस्ट कॉल अवे, हमें कॉल दीजिए तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, तो उसका बैकग्राउंड पे मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी है, इसकी टाइमिंग बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। मैं ये पूछूंगा, क्रीमिया रशिया ने ले लिया, कुछ दुनिया बोली उस पर? मुझे ये बताएं, इस वक्त यूक्रेन में जो उन्होंने अपने हदफ थे वो हासिल कर लिए, दुनिया बोली उस पर? चाइना ताइवान के पास चक्कर लगा रहा है, उसके आसपास दुनिया बोल रही है?
टाइमिंग है इसकी। आज अगर वो पीओ उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात की है क्योंकि दुनिया नहीं बोलेगी, उन्हें पता है। और आपके जो हालात हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ डिफेंस और बैरियर के प्लाट है। और जिनके मैंने अर्ज की थी ना, जिनके बच्चे बैठे हों टोरंटो में, लंदन में, वो तो फिर फ्लाइट ले लेंगे, चाहे अफगानिस्तान से जाके फ्लाइट ले लें या कहीं और से फ्लाइट ले लें, उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? ये तो पता उनको चलता है जो आए थे अपनी बहनें माए जो कटवा के आए थे, उनको पूछे यहां से जाने वाले या उधर से आने वाले, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव नेशनलिज्म। और अब मुझे ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा पाकिस्तान में देखूं कि वो कहे कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं बच्चे यही पढ़ाऊंगा, मेरे पास ताकत है पढ़ाने की, मैं यही पढ़ाऊंगा और मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। मैंने आज तक नहीं देखा। आप भी आरजू कभी देखें तो मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेजें, मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा उसकी तस्वीर। लेकिन सर यहाँ पे तो वही रह जाएगा ना सर, जो जा नहीं पाएगा, जिसको वीजा नहीं मिलेगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वही रह जाएगा। नहीं, मुझे अगले दिन कमर चीमा साहब ने कहा, उन्होंने कहा पाइड का आया सर्वे कि 40% पाकिस्तानीज वांट टू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा ये गलत, बिल्कुल उनका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत। पाकिस्तान में सिर्फ 2 किस्म के लोग मौजूद हैं आज भी, मैं ओपनली ये कहूंगा, जो वीजा एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते या टांगों से लंगड़े। क्योंकि अब तो लोग पाकिस्तानी पैदल चल के टर्की और पैदल चल के ग्रीस और इटली जा रहे हैं, और जिनके वीजा एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो सुबह शाम अम्बेसियों के सामने हजार लोगों की लाइन लगी पड़ी, हजार लोगों की लाइन। तो दर हकीकत यह है कि इस मुल्क के अंदर मैंने शुरू किया था, बदनसीब मुल्क की बदनसीबी, लेकिन मुझे आज तक, मैं 36 साल का, मैं जाता हूं, मेरी ख्वाहिश होती मुझे कोई बाख्तियार आदमी मिले जो कहे मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पाकिस्तान नहीं हूं और पाकिस्तान फर्स्ट, मैं बाहर जा, मैं इतना ताकतवर इंसान हूं, देखो मेरे पास सब कुछ है, इतना अख्तियार है, लेकिन मेरे बच्चे यहां पढ़ेंगे, मेरी बीवी यहां रहेगी। मुझे शौक है उस तरह का इंसान देखूं कोई, और मैं उसकी तस्वीर खींच के लाऊं यहाँ पे, कि नहीं अपने आप को रॉन्ग प्रूव करूं, नहीं यार मैं गलत सोचता रहा हूं, ऐसी बात नहीं। आप जरा गौर करके देखें इस वक्त रूलिंग एलीट, खान साहब की कैबिनेट लेके देख लें, बाजवा साहब के बच्चे देख लें आप। तो सर ये तो पीएमएलएन के लीडर भी भाग जाते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी लंदन बैठे, फिर यूरोप घूमने चले गए, पीपल्स पार्टी का भी यही है। मैंने कोई आइडेंटिफाई एक बंदे को तो नहीं, आपके अदलिया के सारे बच्चे बाहर उनके बैठे, बिल्कुल आपकी अदलिया के भी सबकी इधर टोरंटो में और लंदन में सारे इधर घूम रहे हैं। ये तो आपने पॉइंट लेने की कोशिश करें कि कोई भी बाख्तियार आदमी, कोई भी बाख्तियार, दूसरे तो फंसे हैं ना बेचारे, वो तो मार खा रहे हैं बेचारे, रगड़ा खा रहे हैं, जो जा ही नहीं सकते, जिनकी या टांगे लगड़ी हैं या दिमाग लगड़ा हो, या दिमागी सलाहियत खराब है या टांगे खराब है, उन्होंने तो मार खानी है वहां पे। जो भाग सकते हैं, कोई सऊदी अरेबिया जाके बेचारा लेबर कर रहा है, वहां पे जूते खा रहा है सऊदियों के, कुछ पैदल चल के जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं बसों में, टांगों में बैठ बैठ। जो एप्लीकेशन भर लेते हैं, उनको जो एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मिल जाती है सिटीजनशिप, पॉइंट बेस पे वो भाग जाते हैं। पीछे क्या बचा है आपके पास? पीछे वो जो आपके चूड़ा बचा है, वो इस वक्त 25 अकाउंट बना के ट्विटर के फिर रहा है, वो इस मियाँ जी के पीछे फिर रही है, हमारे जो है मैकियावेली के पीछे। वो कहता मैं आज जलाऊं या सुबह जलाऊं, मैंने सिर्फ जलाना है, इसको आग लगानी है। लेकिन उसमें दुख वाली बात यह है कि अब ये आ रहे हैं, पहुंचेंगे 26 को, इन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। नया आर्मी चीफ तो आएगा, पता नहीं। नया आर्मी चीफ के बारे में जो देखा जा रहा है, जो हमारे सैयद साहब आए हैं, शाह साहब, उनके बारे में आई वाज अमेज्ड टू रीड अबाउट हिम। एक तो रावलपिंडी से, आपके शहर से, भाई यही की पैदाइश है। OTS शॉर्ट कोर्स के अफसर हैं, जिनके ऊपर अपने महकमे के अंदर काफी प्रेजुडिस है अगेंस्ट देम, OTS। क्योंकि मैं जब खुद पढ़ रहा था लॉ स्कूल में, उस वक्त OTS वाज द प्रोग्राम, शॉर्ट कोर्स था। उसकी तरफ से वो आ रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सऊदी अरेबिया के अंदर मिलिट्री अटाशी रहे, और उसके बाद ये कि इन्होंने कुरान पाक हिफज किया एट द एज ऑफ 43 व्हाइल ही वाज इन सऊदी अरेबिया। और फिर मैंने उनकी स्टोरियां पढ़ी हैं जो खान साहब के साथ, कि खान साहब के जो हीरो के सेट आ रहे थे, वो जिस पे उन्होंने, अभी तक एक चीज डिस्क्लोज नहीं हुई है। आज एक दोस्त मजाक कर रहा था, कह रहा था बनी गाला में छोटे छोटे जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जो मटकों में हीरे